Hello, a very warm welcome to all of you. In today's video, we will discuss about the solution of quadratic equation by completing the square, है ना। मतलब प्रीवियस वीडियो में हम लोग देखे थे कि सॉल्यूशन बाय फैक्टराइजेशन, है ना, सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन और फाइंडिंग द रूट्स बाय फैक्टराइजेशन मेथड, है ना। तो फैक्टराइजेशन मेथड हम लोग फैक्टराइजेशन पहले पढ़ चुके हैं जूनियर क्लासेस में कि कैसे हम लोग फैक्टराइजेशन करते हैं मिडिल स्प्लिटिंग टर्म से या कोई एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज़ का इस्तेमाल करके। तो आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि अगर हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दिया जाए और वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कहा जाए कि आपको कंप्लीटिंग द स्क्वायर्स मेथड्स का इस्तेमाल करके उसका रूट्स निकालना है, तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे कि एक एल्गोरिदम होता है हमारे पास। क्या होता है? एल्गोरिदम। वी हैव एन एल्गोरिदम विच वी आर गोइंग टू यूज़ टू फाइंड द रूट्स और वैल्यूज़, है ना। रूट्स कहो, वैल्यूज़ कहो, एक्स का, ठीक है। तो हमारे पास आज का जो टॉपिक है दैट इज़ सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। QE का मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय यूजिंग completing the square। completing the square, ठीक। तो एल्गोरिदम देख लेते हैं, उस एल्गोरिदम पे हम लोग वर्क करेंगे, ठीक है। लेट ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 इज एन एक्सप्रेशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना। हमारे पास ये जो जनरल फॉर्म होता है किसका? क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, इसमें x का जो वैल्यू होता है उसी को हम लोग कहते हैं रूट्स या सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसमें सबसे पहले हमको यहाँ पे ध्यान दो कि एक्स स्क्वायर के साथ जो कोफिशिएंट है डेट इज़ a, उसको रिमूव करना होता है। क्या करना होता है? एक्स स्क्वायर के साथ जो कोफिशिएंट है a, उसको क्या करना होता है? रिमूव करना होता है। फिर से हम रिपीट कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है अगर 1 है तो देयर इज़ नो एनी नीड टू रिमूव द कोफिशिएंट, है ना। लेकिन 1 के अलावा अगर 2 आ जाता है, 3 आ जाता है, कोई भी नंबर आ जाता है तो इसको रिमूव करना होता है। तो रिमूव करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? थ्रू आउट ए से क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे, है ना। तो ऑन डिवाइडिंग इक्वेशन 1, है ना, बाय ए। अच्छा, ए से क्यों डिवाइड कर रहे हैं पता चल गया, क्योंकि हमको एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 बनाना होता है ना, मतलब यूनिटी बनाना होता है, ठीक है। तो ए से जब डिवाइड करोगे तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा b बाई ए एक्स, ये हो जाएगा c बाई ए इज इक्वल टू 0। 0 बाई ए का मतलब 0 हो गया, ठीक। अब देखो कि इसके बाद हमको x का वैल्यू चाहिए, तो हम क्या करेंगे कि जो हमारा कांस्टेंट टर्म है उसको हम RHS साइड भेज देते हैं। क्या करते हैं? कांस्टेंट टर्म को RHS साइड भेज देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस b बाई ए एक्स इज इक्वल टू माइनस सी बाई ए। कोई दिक्कत नहीं, क्लियर है। हमने क्या किया? कांस्टेंट टर्म को इक्वल के उस साइड भेज दिया। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो होगा वो क्या होगा? हम लोग एक अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ पढ़े हैं दैट इज़ कंप्लीटिंग द स्क्वायर। का मतलब क्या होता है कि किसी भी नंबर का स्क्वायर, है ना। तो परफेक्ट स्क्वायर कब होता है? जैसे मान के चलो फॉर एग्जांपल a प्लस बी का होल स्क्वायर, दिस कैन बी रिटन एज a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर।
ठीक। अगर हम लिखते हैं एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, इसको क्या लिखते हैं, एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2x वाई प्लस वाई स्क्वायर लिखते हैं ना। तो 2 तो ऑटोमेटिक आता है, x के जगह पर जो वैल्यू होता है वो 2 से मल्टीप्लाई होता है, y के जगह पर जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, इसमें मल्टीप्लाई होता है। ठीक, तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना, यहीं पे लॉजिक है और यहीं पे ट्रिक है। हम तो ये लिख सकते हैं इसको LHS को, LHS पे थोड़ा ध्यान दीजिए। LHS को हम क्या लिख सकते हैं, x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, क्लियर है। हमने क्या किया, 2 ऑटोमेटिक लाएं। क्यों लाएं, क्योंकि हमको फॉर्मूला पे फिट करना है। तो फॉर्मूला पे फिट करने के लिए हम 2 से ऑटोमेटिक 2 लाएं, है ना। 2 इंटू a के जगह पर कौन सा वैल्यू है, x है ना। तो हम क्या करेंगे, x पुट कर दिए। अब b का वैल्यू मतलब a प्लस b का होल स्क्वायर होता है ना, तो a के जगह पर तो x है, लेकिन b के जगह पर हमको ये बताओ कि क्या हम मल्टीप्लाई कर दें, मतलब क्या यहाँ पे रख दे वैल्यू कि गुना करने पे b बाई ए एक्स आना चाहिए, है ना। तो ऑटोमेटिक हमको b तो लाना ही लाना है, a भी लाना है, लेकिन 2 रिमूव करना है, इसलिए 2 से यहाँ डिवाइड करते हैं। मतलब हमारा जो b के जगह पर जो वैल्यू है वो क्या है, b बाई 2a, क्या है, b बाई 2a। तो हम क्या करेंगे ना कि प्लस करेंगे b बाई 2a का होल स्क्वायर, किस में, LHS में। और जो काम हम LHS में करेंगे वही काम हम क्या करेंगे, RHS में करेंगे। बात समझ में आ रही है, मतलब कि जिस नंबर से हमने ऐड किया LHS में, वही नंबर से हम क्या करेंगे, RHS में भी ऐड करेंगे। तो इसको हम लिखेंगे इज इक्वल टू b बाई 2a का होल स्क्वायर, है ना, माइनस c बाई a पहले से था, माइनस c बाई a पहले से था। हमने क्या किया, b बाई 2a का होल स्क्वायर हम दोनों साइड क्या कर दिए, ऐड कर दिए। b बाई 2a का होल स्क्वायर हमने क्या किया, LHS और RHS दोनों में ऐड कर दिया। क्योंकि देखो अब क्या है कि इसको अगर हम कैंसिल आउट भी करते हैं, अगर हम इसको काट देते हैं तो हमारा इस फॉर्म में आ जाएगा, तो हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखो ये फॉर्मूला पे फिट हो गया, डेट इज a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो इसको हम लिख सकते हैं x प्लस b बाई 2a का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। और ये किसके बराबर हो गया, b स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर माइनस c बाई a। ठीक, यहाँ पे हमारा जो एलसीएम होगा 4a स्क्वायर, क्या होगा, 4a स्क्वायर। तो ये लिखाएगा b स्क्वायर माइनस 4ac। 4ac क्यों लिखाएगा, क्योंकि यहाँ पे एक a है ना, तो एक a कैंसिल आउट हो जाएगा, 4a से मल्टीप्लाई हो जाएगा c में, तो माइनस 4ac हो गया। ठीक, और ये किसके बराबर है बाबू, x प्लस b बाई 2a का होल स्क्वायर। अब हमको क्या x का वैल्यू चाहिए ना, तो हम क्या करेंगे, स्क्वायर को उधर भेजेंगे तो वो क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट। तो हम लिख सकते हैं इसको, अगर हम ऊपर यहाँ पे लिखते हैं तो लिखेंगे x प्लस b बाई 2a इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ओवर b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 4a स्क्वायर। क्लियर है, ठीक है। हमने क्या किया, स्क्वायर को इधर भेजा तो स्क्वायर रूट हो गया। अब देखो कि हमको x का वैल्यू चाहिए, तो x को एक साइड रखेंगे तो कांस्टेंट टर्म को उस साइड भेज देंगे, है ना। देयरफॉर जो वैल्यू होगा, और ये प्लस माइनस होगा बाबू, क्यों प्लस माइनस होगा, हमको मालूम है कि अगर हम स्क्वायर रूट ऑफ 4 निकालते हैं तो इसका वैल्यू प्लस और माइनस 2 आता है। क्यों आता है, क्योंकि प्लस 2 का होल स्क्वायर आप करते हैं तो 4 आता है, माइनस 2 का होल स्क्वायर करते हैं तो 4 आता है।
तो 4 का स्क्वायर रूट दोनों होगा, पॉजिटिव निगेटिव दोनों होगा। बात समझ में आ रही है ना? चलो ठीक है, तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, x का वैल्यू निकाल लेंगे। x इज इक्वल टू लिखेंगे प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 4a स्क्वायर, ठीक है, माइनस बी बाई 2a। ठीक, इस एल्गोरिदम का इस्तेमाल हम लोग करेंगे टू फाइंडिंग आउट द सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय यूजिंग कंप्लीटिंग द स्क्वायर। ठीक, तो इस पे बेस्ड क्वेश्चन हम 4-5 करेंगे, उसके बाद इस वीडियो को एंड करेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। अच्छे से इसको पॉज करके समझने का कोशिश करोगे, एक बार में नहीं समझ में आएगा तो 2-3 बार आप प्रैक्टिस कीजिए। हम ये नहीं बोलते हैं कि फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आपको समझ में आ जाए, इसको 2-3 बार प्रैक्टिस कीजिए और इसी एल्गोरिदम पे सारा क्वेश्चन बनेगा। कोई नया कंसेप्ट नहीं है, ठीक है ना, कुछ नया ये नहीं लगाना है आपको, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। सी वी हैव फर्स्ट क्वेश्चन ऑन द बोर्ड। दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन, है ना, ऑन द मेथड दैट इज कंप्लीटिंग द स्क्वायर। ठीक है, तो एल्गोरिदम को रिकॉल कीजिए। ठीक है, एल्गोरिदम में ये हम बताए थे कि अगर कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अगर 1 है तो आगे बढ़ेंगे, अगर नहीं है तो पहले 1 हम करेंगे। ठीक, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको सॉल्यूशन अगर करते हैं तो हमारा जो एक्सप्रेशन है डैट इज़ 9x स्क्वायर माइनस 15x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 है। इसको हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 बनाएंगे। ठीक है, डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाय 9, हम क्या करेंगे, 9 से इस इक्वेशन को डिवाइड करेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 15 बाई 9x प्लस 6 बाई 9 इज इक्वल टू 0। ठीक, अब इसको सॉल्व करोगे तो देखो अगर डिविजिबल है तो डिवाइड भी कर देंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 15 बाई 9 है ना जी, कितना है 15 बाई 9, तो ये हो जाएगा 5/3 x और ये कितना हो जाएगा 2/3 इज इक्वल टू 0। इसके बाद का मेथड जो है, इसके बाद का जो प्रोसेस है, हम क्या करते हैं, कांस्टेंट टर्म को RHS साइड हम भेज देते हैं। तो इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 5/3x, है ना, इज इक्वल टू 2/3 और 2/3 माइनस 2/3 कितना हो जाएगा, माइनस 2/3। अब यहाँ पे हम अपना एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज जो है उसके फॉर्म में लाएंगे, डेट इज़ एक्स का होल स्क्वायर, है ना, माइनस माइनस है तो माइनस 2 ऑटोमेटिक आएगा, इनटू एक्स के जगह पर, मतलब ए के जगह पर एक्स है तो एक्स लिख दिए, इनटू। अब देखो कि यहाँ पे हमको सोचना है कि b का जो वैल्यू होगा वो क्या लेंगे कि मल्टीप्लाई करने पे माइनस 5/3 आ जाए, माइनस 5/3x आ जाए। तो x तो है, हमको 5 लाना है तो हम क्या करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक, हमको नीचे क्या लाना है, 3 लाना है तो हम क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। हमको 2 रिमूव करना है, 2 यहाँ पे नहीं है तो 2 रिमूव करने के लिए हम 2 यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखो कि इसको अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो माइनस 5/3x आता है, 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस 5/3x हो जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, सिंपली हम लिख सकते हैं 5/3 इंटू 2 ना लिख कर हम डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 5/6। जब 5/6 यहाँ लिखते हैं तो प्लस में 5/6 हम ऐड करते हैं LHS में और 5/6 हम ऐड करते हैं किस में, RHS में। अब माइनस 2/3 पहले से। ठीक है, अब इसको देखो आप लिख सकते हैं डैट इज x माइनस 5/6 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना, इज इक्वल टू 5/6 का होल स्क्वायर डैट कैन बी रिटन एज 25/36 माइनस 2/3। ठीक, इसको सॉल्व करेंगे तो x माइनस 5/6 का होल स्क्वायर कैन बी रिटन एज टेकिंग द एलसीएम दैट इज 36, 25 माइनस 12 2 जा
24, तो ये हो जाएगा 1/36। अब आप क्या लिख सकते हैं, x माइनस 5/6 इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ओवर 1/36 लिखिएगा। अब देखो 1/36 को आप लिख सकते हैं स्क्वायर रूट में, है ना, तो लिखिएगा प्लस माइनस 1/6। क्या लिखेंगे, तो हमारा जो सॉल्यूशन होगा वो हो जाएगा x माइनस 5/6 इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/6। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 1/6 प्लस 5/6। देयरफॉर एक बार प्लस साइन लेंगे तो 1/6 प्लस 5/6, दिस बिकम्स 6/6, इसका वैल्यू हो गया 1। और एक बार हम माइनस लेंगे, माइनस 1/6 प्लस 5/6, इट बिकम्स 4/6, 2/3। तो पहला सॉल्यूशन हमारा आया 1 और दूसरा सॉल्यूशन आया 2/3। तो इस तरह हम लोग क्वेश्चंस को बनाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। सी वी हैव क्वेश्चन नंबर 2 ऑन दी बोर्ड, है ना। क्वेश्चन नंबर 2 है, 2 में कहता है सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 5x² माइनस 6x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 बाय द मेथड कंप्लीटिंग द स्क्वायर। तो हमारा प्रोसेस जो एल्गोरिदम है, उस एल्गोरिदम पे सबसे पहले हम तो इसको इक्वेशन 1 बना लेते हैं। इक्वेशन 1 बना लिए, है ना। तो डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाय 5, है ना, हमने क्या किया, 5 से इसको डिवाइड कर दिया। तो डिवाइड करने पे हमको जो इक्वेशन मिलता है वो है x² माइनस 6/5x माइनस 2/5 इज इक्वल टू 0। ठीक, अब इसके बाद आप क्या कीजिएगा इसमें कि x का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू x है इंटू क्या से मल्टीप्लाई कीजिएगा। अगर हम इसको 3/5 से करते हैं, क्या करते हैं, 3/5 से, तो देखो 3 2 जा 6 हो जाता है और 5 हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे 3/5 का होल स्क्वायर LHS में, और ये माइनस 2/5 उधर कांस्टेंट वैल्यू 2/5 जाएगा, मतलब 2/5 है। इसमें हम ऐड कर दे रहे हैं 3/5 का होल स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है। तो इसको लिखेंगे x माइनस 3/5 का होल स्क्वायर, एंड दिस कैन बी सॉल्व बाय 2/5 प्लस 3 का स्क्वायर दैट इज 9/25। इट बिकम्स टेकिंग एलसीएम दैट इज 25, 10 प्लस 9, है ना, दैट बिकम्स 19/25, एंड दिस इज इक्वल टू x माइनस 3/5 का होल स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ से x माइनस 3/5 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ओवर प्लस माइनस दैट इज 19/25। तो देखो कि 25 को हम बाहर निकालेंगे तो ये हो जाएगा प्लस माइनस रूट ओवर 19/5 लिख सकते हैं ना। देयरफॉर x का जो वैल्यू होगा प्लस माइनस रूट ओवर 19/5, है ना, और प्लस 3/5, दिस इज योर आंसर। ठीक है, एक बार हमारा प्लस के साथ जाएगा, एक बार माइनस के साथ जाएगा। ठीक है, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन। अब मूव करते हैं, थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हैं क्वेश्चन का, मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। ठीक है ना, उसमें कुछ वेरिएबल्स रहेंगे, उस वेरिएबल्स को भी उसी एल्गोरिदम से हम बनाएंगे। ठीक है, सी द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 इज हेयर, सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दैट इज 4x² प्लस 4bx माइनस a² माइनस b² इज इक्वल टू 0। ठीक है, इस क्वेश्चन को सेम मेथड से हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे आपको लग रहा होगा कि वेरिएबल आ गया, डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है ना, कुछ अलग तरीका से बनेगा, नहीं, सेम एल्गोरिदम का इस्तेमाल करेंगे, है ना। तो सेम एल्गोरिदम में क्या कहता है, कहता ये है कि 4x² प्लस 4bx माइनस a² माइनस b² इज इक्वल टू 0। इसको इक्वेशन 1 बना लेंगे।
तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है दैट इज़ 4, उसको हम क्या करेंगे, 4 को रिमूव करना है, तो हम क्या करेंगे, डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाय 4 से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 0। अब इसके बाद हम प्रोसेस जानते हैं कि कांस्टेंट टर्म को हम उस साइड भेज देते हैं, मतलब RHS साइड, दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। ठीक, अब यहाँ पे एक्स का होल स्क्वायर लिखेंगे। यहाँ पे देखो कि +2 ऑटोमेटिक आ गया। ठीक, एक्स के जगह पर ए के जगह पर एक्स था, एक्स लिख दिया, और बी के जगह पर बी ऑटोमेटिक आएगा, 2 रिमूव करना है, 2 कैंसिल करोगे तो bx हो जाएगा। तो हमारा b के जगह पर b/2 आ रहा है, तो हम b/2 का होल स्क्वायर इस साइड ऐड करेंगे और b/2 का होल स्क्वायर इस साइड ऐड करेंगे, और ये प्लस में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई 4 है। ठीक, अब इसको हम लिखेंगे x प्लस b/2 का होल स्क्वायर एंड इज इक्वल टू दैट इज कैन बी रिटन एज b स्क्वायर बाई 4 प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई 4, है ना। तो यहाँ पे एलसीएम लोगे 4, तो ये हो जाएगा b स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, एंड दिस इज इक्वल टू x प्लस b/2 का होल स्क्वायर। तो b स्क्वायर कैंसिल, तो ये बचा a स्क्वायर बाई 4 के बराबर, है ना। इसको सॉल्व करोगे तो x प्लस b/2 जो है वो बराबर हो जाएगा प्लस माइनस √ओवर a स्क्वायर बाई 4 के। तो यहाँ से हम लिखेंगे कि x प्लस b/2 इज इक्वल टू प्लस माइनस a/2। ठीक, देयरफॉर x इज इक्वल टू प्लस माइनस a/2 माइनस b/2। तो एक बार हम क्या करेंगे, x का वैल्यू पॉजिटिव के साथ ले जाएंगे, तो पॉजिटिव a/2 माइनस b/2 है ना। तो इसको सॉल्व करोगे, 2 एलसीएम लोगे तो a माइनस b, तो x का वैल्यू एक आ गया ये। ठीक, अनदर x का वैल्यू अगर निगेटिव a/2 के साथ जाओगे तो ये हो जाएगा 2 एलसीएम माइनस a माइनस b। तो इसको हम लिख सकते हैं, माइनस कॉमन लोगे तो a प्लस b/2। ठीक है, तो एक बार हमारा आया वैल्यू, फर्स्ट वैल्यू आया डेट इज a माइनस b/2 एंड सेकेंड वैल्यू आया माइनस a प्लस b/2। तो आज का वीडियो में यहीं पे एंड करते हैं। तो आई होप यू अंडरस्टैंड द वीडियो एंड गो थ्रू इट, शेयर टू योर फ्रेंड एंड सब्सक्राइब द चैनल if you like the video, okay। for the further notification, है ना, click the bell icon and मतलब कि बेल आइकन को आप क्लिक कीजिएगा तो आपको क्या होगा कि फर्दर नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा जब कभी भी वीडियो अपलोड होगा। ठीक है, तो ओके, थैंक यू क्लास, हैव अ नाइस डे।